औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मुहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और आने वाला दिन आपके लिए खुशियाँ लेकर आए और आपकी घर में ढेरों बरकतें हों, अमन हो, प्यार हो, मोहब्बत हो। इस दुआ के साथ आगे बढ़ते हैं। आज हम जो है आपको वेनस ट्रांजिट के मुतालिक इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे और साथ में बताएंगे कि ये आपके किन हाउसेस के ऊपर इफेक्ट करेगा, किन बरछाड़ के घरों के ऊपर इफेक्ट करेगा। और ये ट्रांजिट जो है 12 जून को होना है। 12 जून को होने वाला ये ट्रांजिट आपकी ज़िंदगी में क्या अहम पेशरफ्त लेकर आ रहा है, क्योंकि वेनस मूव होने जा रहा है जेमिनी में और वहाँ पे जाके ये बहुत सारे इफेक्ट डालेगा तमाम ज़ोडिकल साइंस के ऊपर। उसकी वीडियो एक अलग बनाएंगे इंशाल्लाह ताला, 2 हिस्सों में वो वीडियो आएगी। मगर उससे पहले हम इसकी ओवरऑल व्यू आपको दे देते हैं इस वीडियो में कि ये आपके बरछाड़ में, आपके बरछाड़ के जो घर हैं वहाँ पे क्या असर डालेगा और क्या क्या इफेक्ट आपकी ज़िंदगी पर इसके पड़ेंगे। और इस दौरान ये वक्त क्या होगा पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक, और ओवरऑल आपने उसको जैसे GTS प्लस करते हैं तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं अपने कंट्री के हवाले से, तो ये शुरू हो जाएगा। बेसिकली वेनस 2 ज़ोडिकल साइन के ऊपर हुक्मरानी करता है और जब ये जेमिनी में आता है तो वहाँ पे क्या चीज़ें चेंज होती हैं और क्या चीज़ों में तब्दीलियाँ आती हैं। बेसिकली इसका पूरी दुनिया के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ेगा, ख़ास तौर पे बरसगीर में और यूरोपियन ममालिक के ऊपर जहाँ पे इलेक्शंस वगैरह हो रहे हैं और वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो बड़ी तेज़ होंगी। मीडिया जो है इस दौरान, इस ट्रांजिट के दौरान मीडिया की सनद, सोशल मीडिया हो, टेलीविज़न स्क्रीन हो या फिर कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म है कम्युनिकेशंस का, राब्तों का, वहाँ पे बड़ी जो है ना हलचल मचेगी, वहाँ पे तब्दीलियाँ आएंगी और लोगों को जो है बहुत बहुत ऐसे ऐसे इंकशाफ होंगे जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो इस दौरान ये जो चीज़ें हैं जब अपने दोस्ताना प्लैनेट या रोलर के ट्रांजिट होते हैं तो वो क्या जो है असरात पैदा करते हैं। तो ये ट्रांजिट जो है 12 जून को तकरीबन 6:15 पर मुंतकिल हो जाएगा, वेनस जेमिनी के अंदर आ जाएगा और उस दौरान फिर यहाँ पर रहेगा 7 जुलाई 2024 तक वहाँ पे रहेगा, 1 माह तकरीबन यहाँ पे रहेगा लगभग। और इस पर बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, बहुत सारी तब्दीलियाँ होंगी। वेनस का जेमिनी में होना क्यों अहम है ये पता क्या, इस दौरान जब ये आता है तो बहुत सारी चीज़ें उभर कर सामने आती हैं जिनमें आपका दिलकश नज़र आना, फितरी तौर पर एक्टिव होना, मोहब्बत के रिश्तों में थोड़ा सा उजागर आता है। वेनस बेसिकली प्यार मोहब्बत का सियारा है और जब जेमिनी में आता है तो वहाँ पे आपका रोमानवी ताक़ुब जो है वो बढ़ता है। आपके जो मुख्तलिफ किस्म के कम्युनिकेशंस हैं वो वहाँ पे चीज़ें अफेक्ट होती हैं, वहाँ से चीज़ें बेहतर होती हैं। और उसके बाद बहुत सारे अक्सर लोग जो ज़हीन होते हैं उनके अंदर और भी तजस्सुस और दिलचस्पियाँ बढ़ती हैं, तहकीक का दौरा कार उनका जो बढ़ता है और इसमें बहुत सारी चीज़ों को वो अपनी ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, अपने रिलेशन से बड़ा इंजॉय करते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो पड़ती हैं। और इस दौरान जो पार्टनरशिप्स होते हैं उनके मामलात भी बड़े ज़बरदस्त हो जाते हैं और कुछ चीज़ों में थोड़ा सा अप एंड डाउन्स भी होता है। जेमिनी बशिंदों में, जेमिनी ख़वातीन और हज़रात के लिए ये ट्रांजिट बहुत अहम होगा, क्योंकि उनके अंदर चीज़ों को खूबसूरत बनाना, दिलकश महारत बनाने की और उसके बाद ख्वाहिशात का खुलकर इजहार हो सकता है और कुछ चीज़ों में थोड़ी सी आपको मेहनत भी करनी पड़ सकती है। कुछ चीज़ों के ऊपर जो है डिस्टर्बिंग होगी, हल्का फुल्का सा दबाव ये हो सकता है, या फिर आपकी जो चीज़ें आपकी मोहब्बत, ज़हनी जो है मुहर्रिकात या फिर दिलचस्प गुफ्तगू, आपको एक अच्छे साथी, अच्छे दोस्त की तलाश में जो इस दौरान आपके
साथ मिल सकते हैं, आपकी अकल के, सेम अकल के लोग, एक माइंड के लोग एक जगह मिल सकते हैं और जिनसे आप मिलकर अपने मामलात को, अपने ख्यालात को मिलाकर एक नई सोच जन्म दे सकते हैं। इस दौरान बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बेहतरी भी होंगी और रिलेशंस में कुछ तल्ख जुमले, तल्ख बातें, तल्ख रवैये नुकसान देंगे। थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर भी करनी बहुत ज़रूरी है। इस ट्रांजिट का ओवरऑल जो वर्ड्स के ऊपर इसका असर होगा ना जी, पूरी दुनिया के ऊपर, सबसे पहले तो जो है ना फैशन डिज़ाइन या फिर तख्लीक फ़नून के ऊपर इसके बड़े असरात पड़ेंगे दुनिया भर की। उसके ऊपर इतने पॉजिटिव साइन आएंगे, पॉजिटिव एनर्जीज आएंगी कि जो फैशन की सनत है या फैशन के कारोबार हैं उनमें गैर मुतवक्की आमदनी या गैर मुतवक्की इजाफा होगा बहुत सारे पॉजिटिव साइन की वजह से। और उसके साथ साथ जेमिनी में जब विनस आता है तो कॉस्मेटोलॉजिस्ट और प्लास्टिक सर्जरी जैसे शोबों में भी बहुत सारी तब्दीलियां आती हैं। लोग अपनी शक्ल सूरत, अपनी खूबसूरती के ऊपर, इसके ऊपर जो है ना अपना इलाज मुआवजा करते हैं अपनी पर्सनैलिटी को ग्रोथ करने के लिए। ये शख्सियत को निखारता है और इस दौरान बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज भी मुतरफ़ कराई जा सकती हैं। कुछ मशीनरी, कुछ आलात जो है टेक्नोलॉजीज, वो बेसिकली फैशन डिज़ाइन या फिर प्लास्टिक सर्जरी या फिर कस्टमोलॉजिस्ट जो हैं, ब्यूटिशियंस हजरात के लिए बड़ा ये तरक्की दे सकता है उनके शोबों को। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। दूसरे नंबर पर अगर हम देखें मीडिया और कम्युनिकेशन के मुतालिक बहुत सारे लोग अपने कैरियर की बुलंदी पे जाएंगे, वो बहुत ज़्यादा वायरल हो सकते हैं इस दौरान वो लोगों की तवज्जो के साथ साथ दुनिया भर में वो पॉपुलर हो सकते हैं और उनकी जो है ना अहम एजेंडे, अहम नुक्ता नज़र जो हैं उनकी मीडिया की मदद आलमी तौर पर भी उनको सराहा जाएगा, आलमी तौर पर भी वो मंजर आम पर आएंगे। इस तरह आप देख सकते हैं इमरान खान साहब के ऊपर अगर देखें तो उनको भी ये ट्रांजिट जो है बड़ा सपोर्टिव होता नजर आ रहा है, क्योंकि वो एक उनकी पिक्चर थी उनकी कोर्ट्स के अंदर, तो उसकी वजह से देखें वो एक पिक्चर सोशल मीडिया पे कितनी वायरल हुई। तो इसी बात से अंदाज़ा लगा लें कि इस ट्रांजिट ने आने से पहले किन किन कल साइन को कितने बेनिफिट दिए हैं। तो इस दौरान बहुत सारी चीज़ें बेहतर होती नज़र आ रही हैं और इस दौरान मशावरत और दीगर मौसलाती खिदमात में भी लोग बहुत मसरूफ रहेंगे और वहाँ से भी बड़े पॉजिटिव एनर्जीज आ सकती है। फिल्म इंडस्ट्रीज में कुछ मूवीज़ अपनी बहुत पीक पर जाएंगी बॉलीवुड की, और कुछ हॉलीवुड की इंडस्ट्रीज में बहुत अहम सफ़र होगा मूवीज़ का, मगर कुछ लोगों की जो मूवीज़ हैं वो डिस्टर्ब होती नज़र आएंगी। तो इस दौरान बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब होंगी फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर। जो मूवी जिनके अंदर कुछ ऐसी अट्रैक्टिव नहीं है तो उनकी जो कलेक्शन है उसके ऊपर ये इफेक्ट डालेगा, और कुछ लोगों की मूवीज़ जो हैं या फिर उनकी ड्रामा सीरीज़ हैं या फिर उनकी वीडियोज़ हैं वो इतनी ज़्यादा वायरल हो सकती है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। तीसरी जानिब देखें तो स्टॉक मार्केट के अंदर जेमिनी जो ये ट्रांजिट है विनस के अंदर, इस दौरान एक तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के ऊपर इसके बड़े गहरे असरात पड़ेंगे, वहाँ से लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ख़ास तौर पे हैंडलूम्स मिलों के ऊपर, हाथ से बने हुए कपड़ों के ऊपर इस दौरान बड़ी जो है वो फ़ायदेमंद दे सकती हैं चीज़ें। उसके बाद परफ्यूम्स के ऊपर, खुशबुओं के ऊपर बहुत अच्छा बिजनेस मिलने के वाला है इस दौरान, वहाँ से बड़ी अच्छी चीज़ें उनको रिसीव होंगी। और लिबास की बात करें तो साथ साथ जैसे जैसे कुछ वक्त अयाम गुजरेंगे तो इस दौरान फैशन के लवाजमात की जो सनत है, ड्रेस डिज़ाइनिंग जो है, उस दौरान भी बहुत तेज़ी आ सकती है। यानी कि कोई भी ऐसी कपड़ा वायरल हो सकता है या कोई भी ऐसा कलर, कोई भी ऐसी टी शर्ट्स वायरल हो सकती है या जिससे जो है आपकी डिमांड जो है सनत की, कपड़े की सनत की, वो बढ़ सकती है। तो इस दौरान बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। उसके बाद कॉन्टेक्ट राइटिंग या फिर टेली कम्युनिकेशन, प्रिंट मीडिया, इसके ऊपर भी इसके बड़े मुस्बत असरात पड़ेंगे। ख़ास तौर पे ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्रीज़ के तमाम नाम मुस्बत नताइज का सामना करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। तमाम जोडिकल साइंस के ऊपर ये बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। ये वक्त जो होगा बेसिकली
डिज़ाइनर, फाइनेंस, तकरीबन तमाम जितने शोबे हैं जिससे इंसानी ज़िंदगी में निखार आता है, लिबास से जुड़ा हुआ है, फेस से जुड़ा हुआ है, शख्सियत से, उसके अलावा खुशबू से जुड़ा हुआ है, तमाम चीज़ों से ये जो ट्रांजिट जुड़ा हुआ है ना, ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी देगा और उसकी बदौलत बहुत सारे लोग जो हैं वो फ़ायदा उठाएंगे और इसके असरात तमाम ज़ोडिकल साइन के ऊपर पड़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। सबसे पहले घर के ऊपर जो इसके असरात पड़ने वाले हैं जी ट्रांजिट, तो उस दौरान पहले घर में ये उनका पर्सनल घर है, खुद का घर है, तो उनकी ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर इसके असरात पड़ेंगे और बहुत ज़्यादा असरात पड़ेंगे। तो इस दौरान मोहब्बत के मामलात में कुछ मुकाबलाबाजी जन्म ले सकती है और आप थोड़ा सा आर्ट और फैशन की जानिब तवज्जो करते नज़र आएंगे और फर्द को आप ना कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे कि लोग आपकी जानिब खींचे आएंगे। मकनतीसी दिलकशी जो है वो आपके दामन में हो सकती है और मौजूदा हालात के अंदर अपने रिलेशंस को, अपने राबतों को, अपने तलक़ात को, अपने रवाबित को बेहतर करने का ये सुनहरी वक्त है जहाँ पे कुछ दरारें थी, कुछ खला था और ये इस खला के दौरान जो है आप पूरा कर सकते हैं। इस दौरान तो बहुत सारे सियारों के मुख्तलिफ असरात भी हैं इस जून के अंदर, तो ये एक आपके लिए ये ग्रीन सिग्नल होगा कि आप अपनी चीज़ों को तो बेहतर कर रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर तो वर्क कर रहे हैं, आप चमक रहे हैं, मगर अपने रिलेशंस को भी बेहतर करें। इसके लिए जो रेमेडीज़ है रूहानी तौर पर आपको अपनी पर्सनल जो है स्पिरिचुअल हीलिंग करनी चाहिए, रूहानी तौर पर अपनी ग्रोथ करनी चाहिए अंदर की बातिन की, तो उसके लिए आपको अपने रब के साथ अपना राब्ता जोड़ना है, मोहम्मद व आले मोहम्मद से राब्ता जोड़ना है, कुरान करीम की तिलावत करनी है और साथ में मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद व सलाम पढ़ना है। और उसके बाद आपने अल्लाह ताला का एक इस्म है या हजीज़ो, उसका वेट करें, ये आपके लिए बहुत फ़ायदा लेकर आएगा, बहुत सारी बरकतें लेकर आएगा पहले घर में अगर ये आपका है। अगर आगे बढ़ते हैं जी दूसरे घर की जानिब, इस दौरान ये आपके दूसरे घर में अगर ये ट्रांजिट हो रहा है तो उसमें आपकी जो माली मामलात हैं उसके ऊपर तवज्जो आपकी बढ़ेगी, थोड़ा सा चीज़ें बेहतर हो सकती हैं और उसके साथ साथ दूसरे घर में आपके आराम, सेहत वहाँ पे और आपकी ख्वाहिशात में इजाफा कर सकता है। उन चीज़ों के ऊपर आप खर्च भी कर सकते हैं, एक्सपेंस भी कर सकते हैं, जैसे आर्ट है, जेवरात हैं या लजीज खाने हैं। तो इस दौरान ट्रांजिट के दौरान दौलत और माली मामलात बेहतर होते नज़र आएंगे, आमदनी बढ़ेगी और आप अपनी जानिब लोगों को तवज्जो दिलवाने में भी कामयाब हो जाएंगे। इस दौरान आपके कारोबार में भी बेहतरी आएगी, आपके नए एग्रीमेंट्स भी हो सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। तो मगर इस दौरान थोड़ा सा अपने अंदर खुद एतमादी को बढ़ाना है, वो आपकी बढ़ेगी तो फिर उसके ज़्यादा रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। उसके ज़्यादा रिजल्ट्स जब आपको मिलेंगे तो आप यकीनन पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे और अपने तलक़ात को फ़रोग़ देंगे, अपनी चीज़ों को बेहतर करते नज़र आएंगे और ज़ाती जो मामलात हैं ना उनके दायरा कार को बेहतर करना बड़ा फ़ायदेमंद साबित होगा। और इस दौरान कुछ चीज़ें तो बहुत खुशियाँ लेकर आती हैं और कुछ चीज़ों पे कुछ नेगेटिविटी भी आ जाती है और बंदा सोचता है जी ये क्या हुआ, तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। इसमें थोड़ा सा एक्टिव होना है, अपने माइंड को एक्टिव करना है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ना है, तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और इस दौरान दूसरे घर के लिए जो रेमेडीज़ हैं तो वो सबसे बेहतर तो यह है कि आप अर्ली मॉर्निंग वॉक करें। सूरज की 5 मिनट आपने ना एनर्जीज लेनी है, यानी कि सूरज जब तुलू होता है तो उस वक्त आपने 5 मिनट उसके रोशनी में रुक जाना है अर्ली मॉर्निंग। तकरीबन ज़्यादा धूप से जाने की ज़रूरत ही नहीं है, अर्ली मॉर्निंग में वॉक करते करते आपको 5 मिनट उसकी एनर्जीज मिल जाएंगी। और उसके बाद रोज़ाना की बेस के ऊपर कोशिश कर लें, सूरह शम्स तिलावत कर लें तो बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। जी आगे बढ़ते हैं तीसरे ज़ोडिकल साइन की जानिब। वीनस ट्रांजिट तीसरे घर पे क्या असरात डालेगा। इस दौरान आपके जो इर्द गिर्द का माहौल है उसके ऊपर इसके इफेक्ट पड़ने वाले हैं। क्या से पड़ेंगे कि आपकी जो बातचीत की महारत है उसमें ग्रोथ होगी, वो बढ़ेगी और दूसरों के साथ जो बातचीत है
आपस में गुफ्तगू जो है वो नए तलकात, नए रिलेशन जो है वो बिल्डअप कर सकती है। और इस दौरान लोगों को अपने ख्यालात और जज्बात का इजहार करना आसान हो सकता है। आप किसी से कुछ बात करना चाह रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे थे काफी अर्से, इस दौरान वो आपको करने में आसानी होगी और बहुत सारी बेहतर हो जाएंगी। और उसके बाद आपके इर्द गिर्द आपके बहन भाई, उनके साथ आपका रिलेशन जो है वो बहुत बेहतर हो सकता है। सोशल मीडिया के ऊपर आप जो फनकाराना सलाहियतें हैं उनमें भी बड़ा मसरूफ हो सकते हैं, वहां से भी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। तो इस दौरान कुछ जो है मकामी कम्युनिटी के साथ आपके रिलेशन जो है वो बढ़ेंगे, वहां पे कुछ आपके जो है रिलेशन वो ग्रोथ कर सकते हैं। तो इस दौरान सबसे बेहतर है कि आप अपना रब्ता अपने रब से जोड़ें, मोहम्मद व आले मोहम्मद से जोड़ें, कुरान करीम की तिलावत करें और अल्लाह ताला के साथ अपना राब्ता मजबूत कर लें, मोहम्मद व आले मोहम्मद से राब्ता मजबूत कर लें। इसकी आसान सी रेमेडीज है, घर में बेसिल सीड का पौधा लगा लें, तुलसी का पौधा लगा लें, न्याज़बो का पौधा लगा लें, ये आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी लेकर आएगा। उसके बाद चौथे घर के ऊपर अगर इसके इफेक्ट देखें तो ये आपके चौथे घर में आपके खानदान, आपके पर्सनल ज़ाती मामलात के ऊपर गहरा असर डालेगा और बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। इस दौरान चौथे घर पे जिन लोगों को इफेक्ट पड़ेगा वो अपने घरों को खूबसूरत बनाएंगे, अपने घरों के ऊपर इफेक्ट अखराजात करेंगे, घर का माहौल जो है उसे बेहतर करने की कोशिश करेंगे और अपने ख़ानदानी मामलात में जो प्रॉब्लम्स चल रहे थे उनको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं और कुछ नए रिलेशंस बिल्डअप होते नज़र आ रहे हैं। ये ट्रांजिट जो है चौथे घर के ऊपर इस तरह से अंदर असरअंदाज हो रहा है कि आपकी मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ के मामलात को बढ़ा रहा है और ये वक्त हो सकता है आप जो है अपने प्यारों से ज़्यादा उम्मीदें लगा के बैठे और वहाँ से कुछ आपको हमायत भी महसूस कर रहे हो। ताहम ये नोट करना ज़रूरी है कि गैर हल शुदा मसाइल को भी ये जन्म दे सकता है, यानी कि वो मसाइल जन्म हो सकते हैं जिनका कोई सर पैर ही कोई नहीं है, जो हल ही नहीं हो सकते, तो उसके ऊपर तवज्जो करने की बड़ी अहम ज़रूरत है। इसके लिए सबसे बेहतर रेमेडीज़ जो है आपको रोज़ाना अपने घर में चिराग जलाना चाहिए। चिराग जलाना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा इस दौरान। अच्छा जी, उसके बाद देखते हैं पांचवें घर के ऊपर इसके असरात। इस दौरान इन लोगों के जो चीज़ें हैं आसमानी कौंसल के ऊपर जो चीज़ें चेंज हो रही हैं, प्लैनेट्स चेंज हो रहे हैं और उसके इफेक्ट जो आ रहे हैं, तो इस दौरान आपके रिश्तों में, मोहब्बत के मामलात के ऊपर आपका तख्लीकी पहलू जिसमें आपकी मुसव्वरी है, मौसीकी है, तहरीर है, किसी भी शोबे से अगर आप जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे बड़ी बेहतरी आएगी, वहाँ पे बहुत पॉजिटिव एनर्जी आएगी। और उसके बाद पांचवें घर का ताल्लुक बच्चों से है और खुशी से है, तो इस दौरान उन लोगों के लिए बच्चों की खुशियां भी आ सकती हैं और भी कोई खुशी के लम्हात हो सकते हैं और जिससे बहुत सारे अफराद जो हैं वो अपनी ज़िंदगी की जो दुख दर्द की कहानियां हैं वो भूल सकते हैं, खुशियों के वो पहलू आ सकते हैं, कुछ पॉजिटिव एनर्जी आ सकती है जिसमें उन्हें बहुत राहत मिलेगी। इस दौरान जो है सबसे बेहतरीन जो चीज़ है आपके लिए, कोई भी अच्छा जेम स्टोन पहन सकते हैं जिसमें पेरल है, येलो टोपाज है या फिर कोई भी आपको मुयस्सर हो जाए जो लगे कि बहुत कीमती है पत्थर, तो वो आप पहन सकते हैं। जिसमें अगर आप पहन लें तो सबसे ज़्यादा पेरल पहन लें, नीलम पहन लें, पोखराज पहन लें अपने ज़ोडिकल साइन के साथ, वो आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी देता नज़र आएगा। उसके बाद छठे घर के ऊपर देखें तो छठे घर में जब ये ट्रांजिट होता है तो इसका तल्लक आपके सेहत और काम के ऊपर होता है और आपके माहौल के ऊपर होता है। तो इस दौरान बहुत सारी चीज़ें बहुत बेहतर होंगी, आप कैरियर के ऊपर आपकी तवज्जो बढ़ेगी और साथियों के साथ बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव एनर्जी में होती नज़र आएंगी। और इस दौरान आपके रिलेशंस अपने साथियों के साथ बहुत तवज्जो दे सकते हैं। आप अपनी काम की जगह, वर्किंग प्लेस के ऊपर पहले से ज़्यादा एक्टिव नज़र आएंगे और इस दौरान आपकी सेहत के मुतालिक अगर कोई इशू चल रहा था तो उसके ऊपर भी आपकी तवज्जो बढ़ेगी, वहाँ पे भी आपका इफेक्ट जो है वो बढ़ेगा, आप गौर व फिक्र से उन चीज़ों को करते नज़र आएंगे और जिसकी वजह से आप अपनी सेहत को बेहतर कर सकें। इस वक्त आपको अपनी सेहत के ऊपर तवज्जो देने की बहुत ज़रूरत है ताकि आप फिजिकल फिट रहें, आपकी पर्सनैलिटी ग्रोथ कर ली। अर्ली मॉर्निंग वॉक करना, ताज़ा फल और ताज़ा सब्जियां खाना आपके लिए बहुत सारी
برکتیں لے کر آ سکتا ہے، فائدے لے کر آ سکتا ہے، اور یہ وقت ہے خیراتی کاموں میں مل کر آگے بڑھنے کا اور ساری چیزوں کو بہتر کرنے کا۔ تو اس دوران کچھ سیارے نیگیٹیوٹی بھی دیں گے، تو ان کے لیے سب سے بہتر ہے کہ اچھے نتائج کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے حصول کے لیے ضرورت مندوں کو کھانا پیش کریں، ضرورت مندوں کو کھانا کھلائیں، ان کو رزق بانٹیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ رزق آپ کے لیے ڈبل ہو کر آئے گا۔ لوگوں کی ہیلپ آؤٹ کریں رزق کے ساتھ، انشاءاللہ بہت ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ اس کے بعد دیکھیں 7ویں گھر کے اوپر، تو یہ 7ویں گھر آپ کی شراکت داری، رشتوں، ون و ون معاملات کے اوپر روشنی ڈالتا ہے، وہاں چمکاتا ہے، چمک آ رہی ہے۔ تو اس ٹرانزٹ کے دوران آپ محبت کی زندگی اور دوسروں سے تعلقات کے اوپر گہرے اثرات پڑ رہے ہیں، تو اس دوران بہت ساری چیزیں پازیٹیو ہوں گی، مگر تھوڑا سا ہو سکتا ہے مصروفیات بڑھ جائیں شادیوں میں یا ویسے کسی ایسے چکروں میں آپ کی مصروفیات بڑھ سکتی ہیں۔ تو یہ نا اپنی شراکت کو دوبارہ زندہ کرنے کا وقت ہے، اپنے ریلیشنز کو دوبارہ جنم دینے کا وقت ہے، اور آپ ان ساری چیزوں کو اپنی جانب کرتے نظر آئیں گے۔ آپ کے جو پارٹنرشپ کے معاملات ہیں وہ بہت پازیٹیو ہوتے نظر آئیں گے، بہت پازیٹیوٹی وہاں پہ ملے گی۔ اور اس کے بعد کچھ مسائل جنم لیتے ہیں، ہر جگہ لیتے ہیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا کچھ نیگیٹیوٹی بھی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے پریشانیاں بھی جنم لے سکتی ہیں۔ تھوڑی سی احتیاطی تدابیر، جملوں کا چناؤ بہت ضروری ہے اپنے ریلیشنز کو بچانے کے لیے، اپنے ریلیشنز کے اندر طاقت پیدا کرنے کے لیے، انرجی پیدا کرنے کے لیے، نکھار پیدا کرنے کے لیے جملوں کا چناؤ دھیان سے کریں، دیکھ بھال کر کریں، بہت پازیٹیو انرجی ملے گی۔ اس کے لیے ریمیڈیز یہ ہے کہ اپنے گھر میں محمد و آل محمد کی ایک خوبصورت سی سینری جس پہ اسماء پنجتن پاک لکھے ہوں وہ اپنے گھر میں اویزاں کریں، اس کے بہت پازیٹیو سائن ملیں گے۔ اگر وہ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کے ناموں والی سینری جو ہے وہ اپنے گھر میں اویزاں کر لیں، وہ بھی آپ کو بہت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اگر آپ محمد و آل محمد والی سینری لگا لیتے ہیں، پازیٹیو سائن آپ کو بہت ضرور ملے گا۔ اس کے بعد آتے ہیں جی 8ویں گھر کے اوپر۔ 8ویں گھر کے اوپر یہ ہے جی آپ کے مشترکہ وسائل اور آپ کے گہرے جذبات کے اوپر اثر انداز ہوگا، اور سرمایہ کاری سے وابستہ ہے، بزنس کے وابستہ ہے، اور اس دوران آپ کے اوپر ایکسٹرا ذمہ داریاں بھی بڑھ سکتی ہیں، اور آپ کی پرسنالٹی جیسے چمک رہی ہے، جیسے روشنی شائننگز آ رہی ہیں آپ کی اندر، اور آپ محنت اور لگن کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، تو آپ کی شراکت داری بھی اس دوران بہت مضبوط رہے گی، آپ کی پارٹنرشپ بھی گروتھ کرتی نظر آئے گی۔ اور کچھ ایسے مسائل ہو سکتے ہیں جو حل نہیں ہو سکتے، تو اس باتوں کو غور و فکر سے دیکھیں، توجہ سے دیکھیں کہ یہ مسئلہ حل ہونے والا ہے یا نہیں، تو پھر غیر ممنوعات والی چیزوں سے تھوڑا سا اجتناب کر لیں۔ وہ آپ کے جو ہے نا تھوڑے سے جنسی معاملات ڈسٹرب کر سکتا ہے، آپ کی سکون کو تھوڑا سا ڈسٹرب کر سکتا ہے، آپ کی نفسیات کو تھوڑا سا ڈسٹرب کر سکتا ہے، آپ کے جذبات کو بھی تھوڑا سا پرابلم کر سکتا ہے۔ تو اس دوران تھوڑی سی احتیاطی تدابیر کرنی بہت ضروری ہے، اور دوسرے سیاروں کی نیگیٹیوٹی بھی دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اس دوران جو ہے اپنے اس معاملات سے بچنے کے لیے، حفاظت کے لیے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو معمول بنا لیں، وہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی، اور ساتھ میں آیت الکرسی کا ورد کرنا آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں جی 9ویں گھر کے اوپر۔ 9ویں گھر کے اوپر اس کا تعلق تو ایک سفر سے ہے، اعلیٰ تعلیم کے ساتھ ہے، تو وہاں پہ تو یہ جناب بہت پازیٹیو انرجی دے رہا ہے۔ وہاں پہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ روحانی علوم کی تلاش کریں، عالمی نظریات کی جستجو کرتے نظر آئیں گے، یعنی کہ اوورآل دیکھیں گے کن چیزوں کے اوپر لوگوں کی توجہ زیادہ ہے، آپ کی ایجوکیشن جو ہے وہ گروتھ کرے گی۔ آپ ایجوکیشن کے حوالے سے پڑھنے کے لیے نکلنا چاہ رہے ہیں، وہ بھی بڑا سنہری وقت ہے، وہاں سے بھی پازیٹیو انرجی آپ کو میسر ہوگی۔ اس کے بعد جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ سوشل میڈیا، فلم انڈسٹریز کے اوپر بھی اس کے افیکٹ پڑیں گے، تو وہاں پہ بھی ایک بہترین وقت ہے ان کے اوپر افیکٹ پڑتے ہوئے، اور اس دوران بہت ساری چیزیں بہتر ہوں گی، اور آپ اپنا پرسنل رجحان جو وہ دین اور مذہب کی جانب بڑھے گا، تھوڑا سا روحانی علوم کی جانب بڑھے گا، اور آپ اپنے باطن کو قریب لانے کی کوشش کریں گے۔ تو اس دوران سب سے بہتر چیزیں ہیں، دودھ کے ڈبے صدقہ کرنا آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا، اور ساتھ میں سفید رنگ کی چیزیں صدقہ کرنا، آپ چاول صدقہ کر سکتے ہیں، یا پھر سفید رنگ کی کوئی بھی میٹھی چیز جو ہے مٹھائی میں جو ہوتی ہے، سویٹ ڈشز میں جو ہوتی ہے، وہ بھی آپ تقسیم کر سکتے ہیں بچوں میں۔
اس کا بھی بڑا فائدہ آپ کو میسر ہوگا۔ اس کے بعد 10ویں گھر میں اس ٹرانزٹ کے جو اثرات ہوں گے جی وہ ہوں گے آپ کے کیریئر، شہرت اور آپ کی دوسری چیزوں کے اوپر۔ اس کے اوپر جو ہے آپ کی دلکشی اور آپ کی کشش کو یہ گروتھ کرے گا، وہاں سے یہ بڑھے گا، اور آپ کے جو افسران بالا ہیں ان کے ساتھ آپ کے ریلیشنز گروتھ کریں گے، آپ کے کیریئر کے اوپر اس کے بڑے گہرے افیکٹ پڑیں گے، اور تھوڑا سا اور بھی چیزیں بہت بہتر ہوتی نظر آئیں گی۔ اس وقت تھوڑا سا جو ہے آپ اپنے اوپر اگر ورک کرتے ہیں اور اپنا رابطہ محمد و آل محمد سے جوڑ لیتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، قرآن کریم کی پابندی کرتے ہیں، اور ساری چیزیں بہتری کے ساتھ کرتے نظر آتے ہیں، تو بہت پازیٹیو سائن ملے گا۔ آپ اپنے ٹارگٹس پورے کرتے نظر آئیں گے، افسران بالا آپ کے ساتھ بہت اچھا ریلیشن رکھیں گے۔ کچھ نیگیٹیوٹی بھی ہو سکتی ہے، تو اس دوران کوشش کریں اپنے روحانی علاج کے لیے، اپنے تزکیہ نفس کے لیے روزہ رکھیں، چاہے وہ آپ کا جمعے والے دن کا روزہ ہو، چاہے وہ بدھ والے دن کا روزہ، دونوں میں سے ایک دن آپ نے روزہ رکھنا جو آپ کو بہت پازیٹیو انرجی دے گا اور برکتیں لے کر آئے گا۔ اور کوشش کریں ساتھ میں سورہ رحمان کی تلاوت کریں، سورہ رحمان پازیٹیو انرجی دے گی اس دوران۔ اور اس کے بعد دیکھتے ہیں جی 11ویں گھر کے اوپر اس کے اثرات، 11ویں گھر کے اوپر بھی اس کے گہرے اثرات پڑیں گے، اور اس دوران آپ کی سماجی زندگی کے جو معاملات ہیں وہ بہت گروتھ کریں گے، اور آپ کے جو ریلیشنز ہیں وہ بہت بلڈ اپ ہوں گے، اور لوگوں کی توجہ کا مرکز آپ بنیں گے، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی ریلیشنز گروتھ کرتے نظر آئیں گے، اور آپ اپنا اقتدار جو ہے، اپنی عہدہ جو ہے، اپنی پاور آف اٹرنی جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ شیئرنگ کریں گے۔ اس دوران اس میں آپ کو جو ہے خاص طور پر بڑا لطف اندوز ہوتے ہیں، جیسے کوئی بھی عہدہ ہو، آپ کہتے ہیں جی مجھے عہدے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے انسانیت کے لیے کام کرنا ہے، میں نے دوسروں کے لیے کام کرنا ہے۔ پازیٹیو چارج لے کر آتا ہے۔ یہ ایک ایسا وقت ہے جو آپ کی سوشل ورکنگ کے اوپر گہرا اثر کرے گا، آپ کی ایکٹیویٹی بہت زیادہ بڑھ سکتی ہیں، پازیٹیوٹی اور بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اس ٹرانزٹ کے دوران جو ہے آپ کے خواب، سچے خواب دیکھنے کو ملیں گے، اور خواہشات بڑھنے کی امید ہے، تو آپ وہ پورے بھی کرتے نظر آئیں گے۔ نیٹ ورکنگ بہت زبردست رہے گی، اور اس دوران جو ہے بہت ساری چیزیں بہتر ہوتی نظر آئیں گی، اور اپنا رابطہ اپنے رب سے جوڑ لیں۔ یقین جانیں اتنا زیادہ سرور آئے گا، اتنی زیادہ برکتیں آئیں گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، بہت پازیٹیو انرجی آپ کو ملنے والی۔ اس دوران سب سے بہتر ریمیڈیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ارلی مارننگ اٹھ کر صبح کے وقت جو ہے سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے، اور اس کے بعد محمد و آل محمد پر درود و سلام پڑھنا ہے، اور 5 مرتبہ روزانہ درود تاج پڑھنا ہے۔ بہت ساری برکتیں لے کر آئے گا یہ آپ کے لیے۔ اچھا جی 12ویں گھر کے اوپر اس کے اثرات تو دیکھیں تو یہ 12ویں گھر کے اوپر جو ہے آپ کی پرسنل گروتھ کے اوپر فوکس کرے گا، آپ کی روحانیات کے اوپر فوکس کرے گا، آپ کی خود شناسی کے اوپر فوکس کرے گا، آپ کے نفس کے چھپے ہوئے پہلوؤں کے اوپر یہ فوکس کرے گا۔ یہ ٹرانزٹ آپ کے اندرونی دنیا اور لاشعور پر گہرے اثرات ڈالے گا، اور اس کا تعلق آپ کے اندر کے ساتھ ہے، تنہائی کے ساتھ ہے، اتقاف کے ساتھ ہے۔ اس دوران سفر اور کچھ ایسے معاملات جو آپ کے روحانی طریقوں سے حل ہوتے ہیں، نیک مقامات، مقدس مقامات پر ٹریولنگ کے ساتھ، حج کا فریضہ ہو، عمرے کا فریضہ ہو، یا پھر کسی بھی مذہبی مقامات کا وزٹ ہو، ٹور ہو، وہ آپ کے لیے بہت زیادہ سکون لے کر آئے گا۔ یہ ٹرانزٹ آپ کی خود عکاسی، خود شناسی اور جذبات اور خواہشات کے اوپر گہرے اثرات ڈالے گا، اور اس دوران بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کی بہتر ہوں گی، پازیٹیو انرجی ملے گی، پازیٹیو اتنی ہوگی کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ مگر محمد و آل محمد سے رابطہ جوڑنا مضبوط ضروری ہے، جتنا رابطہ ان سے جوڑ لیں گے، جتنا رابطہ جوڑ لیں گے، کامیابیاں آپ کے دامن میں آ جائیں گی۔ اور اس دوران تھوڑا سا اپنے اندر خیر سگالی کا جذبہ جاگر کریں، لوگوں کے دکھ درد کو سمجھ کر ان کی ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں، محبتیں بانٹیں۔ محبتیں بانٹنے والا انسان کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا، خوشیاں بانٹنے والا انسان بھی کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ دعائیں لیں، دعا جو ہے وہ بہت اثر رکھتی ہے، دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، دیر ہو سکتی ہے، دعا ہر لمحہ قبول ہوتی ہے۔ بس دعا مانگنے کا طریقہ اور دعا کے ذریعے اپنے رب سے جڑنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ محمد والے محمد کے توسل سے مانگی جانے والی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ کریم
آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اور آپ کے لیے ڈھیر ساری خوشیاں لے کر آئے. اگلی ویڈیو تک آپ سے میں اور میری میڈیا ٹیم اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ تعالی بہت جلد باقی اس موضوع کی ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچائیں گے. اللہ نگہبان.